मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, दिग्विजय चौटाला की बात करूं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुखौटा बदला है। कहीं ना कहीं दिग्विजय ने तो खासकर बोला कि सिर्फ बोतल बदली है, शराब वही है, और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही बदल गया हो, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर हरियाणा को लूटा जा रहा है। जिन लोगों की राजनीतिक बुनियाद भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हो, जिन लोगों की रग रग में भ्रष्टाचार हो, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। कुछ ऐसे नेता थे जो कहने की टिकट की इच्छा में थे, उनकी टिकट कट गई, नहीं मिल पाई, तो बहुत दिनों से वो आपके चुनाव प्रचार में नहीं देख रहे। उदाहरण के तौर पर हम कुलदीप बिश्नोई का नाम देख सकते हैं, उधर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, उन्होंने जिस तरीके से मंच पे कहा कि मेरी नौकरी भी गई और टिकट भी गई, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। तो क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? बार कहता हूँ कि चक्की जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये धीरे बेशक पीसती है, लेकिन बहुत गजब का पीसती है। आएंगे वो लोग। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है हरियाणा का, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, तो इसका बीजेपी को भी नुकसान होगा? ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आता है ना। जिन लोगों ने हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता के माध्यम से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होनी ही होती है और हो। लेकिन विपक्ष की बात करूँ, खासकर राहुल गांधी की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है वो फेल हो चुकी है। जो जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे तो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, ये जो बीजेपी 150 पार भी नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरीके से हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं जेल में डाला गया, ईडी का कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन पर हुआ एक्शन, तो विपक्ष के जो नेता हैं वो आप पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाहट में इस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद, और उसके साथ साथ इनको पूरे के पूरे प्रदेश की, या फिर यूं कहे 10 की 10 सीटें जीतने की जो है वो एक बड़ी अहम जिम्मेदारी भी दी गई है, भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी हैं। बराड़ा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। सर, जिस तरीके से आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इस बार 400 पार का नारा, लगातार आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, आखिर किस तरीके की तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक तैयारियां हैं वो हमारी पूरी हैं, क्योंकि हम लोग तो चुनाव जैसे 19 का समाप्त हुआ था लोकसभा का, पहले बाद में विधानसभा का, उसी समय से अगले चुनाव की तैयारी में लग गए थे। और आज हमारे, अगर हम संगठन की तैयारी की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पूरी टीम बूथ स्तर तक और बूथ से नीचे भी पहुंची हुई है। आज हमारी प्रदेश से लेकर के प्रदेश, लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर शक्ति केंद्र, बूथ, यहाँ तक की सारी हमारी बैठकें चल रही हैं। हमारे उम्मीदवारों के सब 10 के 10 उम्मीदवारों के दौरे हमारे बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे हैं। पब्लिक मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हम लोग विधानसभा की, हम लोग लगभग 31 जनसभाएं हम लोग आज तक कर चुके हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की टीम, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन मैदान के अंदर हैं। कोई न कोई पार्टी के संगठन का या कोई न कोई राजनीतिक काम, सामाजिक काम, उस काम में पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है। जैसा आपने कहा बराड़ा साहब कि आपके तमाम पदाधिकारी और तमाम नेता कहीं न कहीं मैदान में हैं, और कहने के सारे के सारे कमल के ही फूल को उम्मीदवार मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप हम हिसार में बैठे हैं, हिसार की बात करूँ, सिरसा की बात करूँ, होते ना कि एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसे चेहरे थे, कुछ ऐसे नेता थे जो कहीं न कहीं टिकट की इच्छा में थे, उनकी टिकट कट गई, नहीं मिल पाई, तो बहुत दिनों से वो आपके चुनाव प्रचार में नहीं देख रहे। उदाहरण के तौर पर हम कुलदीप बिश्नोई का नाम देख सकते हैं, उधर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, उन्होंने जिस तरीके से मंच पे कहा कि मेरी नौकरी भी गई और टिकट भी गई, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। तो क्या बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ सुरेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी अलग प्रकार की पार्टी है, और यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता किसको टिकट मिली, किसको नहीं मिली, इस बात का सवाल नहीं है। आज प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के वोटर के लिए आज सबसे पहले देश है, देश का सवाल है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने
भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को इन 10 साल के अंदर संवारा है, संभाला है। किस प्रकार से 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का स्वाभिमान जागृत हुआ है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के जो मामले पूर्व में होते थे, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने हैं। कभी 2G का घोटाला, कभी इसका कोयले का घोटाला, कभी किसी प्रकार का घोटाला, यहाँ तो जीप घोटाले, वो फोर्स घोटाले, पता नहीं कैसे कैसे घोटाले हुए हैं। यहाँ तो पाताड़ में भी घोटाले हुए, ज़मीन पे भी, आसमान में भी घोटाले हुए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के आधार पे नरेंद्र मोदी जी चले। विपरीत परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया थी कोरोना के समय में, वहाँ उस विपरीत परिस्थिति में देश को निकाल करके लेकर के आना, देश की जनता के मनोबल को कभी गिरने नहीं देना, उसके मनोबल को ऊंचाई पर लेकर के जाना, उसके लिए जो भी काम करना हो किया। पूरी दुनिया को वैक्सीन देना, भारत के गरीब नागरिकों को फ्री के अंदर वैक्सीन देना, और जिन लोगों की रोज़ कमाने की, रोज़ खाने की एक पारिवारिक व्यवस्था चलती है, उनको फ्री में अनाज, और आज तक नहीं भविष्य में 5 साल तक के लिए देना। किसान को उसकी फसल का उचित भाव देना, फसल खराब होगी तो उचित मुआवजा देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये सारी चीज़ देश की जागरूक जनता, भारतीय जनता पार्टी के मैंने पदाधिकारी की, कार्यकर्ता की, वोटर की बात की, इसने बड़े नज़दीक से देखा है। और उनको लगता है कि इस व्यवस्था को हमने यहाँ रुकने नहीं देना, इसको आगे बढ़ाना है, इसको तेज गति से आगे बढ़ाना है। और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का इस देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बड़ा लाजमी है, बड़ा ज़रूरी है। इसलिए सब लोग इस बात के अंदर लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के मतदाता और जनता के बीच में जाने का जो अभियान हमने शुरू कर रखा, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है। राणा साहब, आपने 10 साल की उपलब्धियां बताई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और साथ में ये भी कहते हैं कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं जेल में डाला गया, ईडी का कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन पर हुआ एक्शन, तो विपक्ष के जो नेता हैं वो आप पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाहट में इस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, अब देश की जनता सुरेंद्र जी चाहती है कि भ्रष्टाचार रुके और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो। अगर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने इस मकसद से उस स्थान के ऊपर बैठाया है, और नरेंद्र मोदी जी वो काम करे ना, तो देश की जनता की भावना का क्या होगा? ये देश की जनता की भावना की कदर की है नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को जेल में डाल करके। आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं चाह रहे, आज देश की जो ईमानदार जनता है, जो देश का उत्थान चाहती है, जो देश को परम वैभव पर देखना चाहती है, वो देश की जनता और देश का नागरिक ये चाहता है कि गलत काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जेल के अंदर हो, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। वही काम किया है मोदी जी ने। राणा साहब, आप कह रहे हो कि ठोस कार्रवाई हो। अभी कुछ दिन पहले की बात करें, आप लोग कहीं ना कहीं गठबंधन में सरकार चला रहे थे, और अभी कुछ दिन से आपने अलग अलग होने का फैसला किया, लेकिन जो लोग आपके साथ थे, जिनकी कुर्सी आपके साथ लगती थी, मैं दुष्यंत चौटाला की बात करूं, दिग्विजय चौटाला की बात करूं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुखौटा बदला है। कहीं ना कहीं दिग्विजय तो खासकर बोला कि सिर्फ बोतल बदली है, शराब वही है, और सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही बदल गया हो, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर हरियाणा को लूटा जा रहा है। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है जब इस प्रकार के नेताओं के इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं। जिस व्यक्ति ने 10 साल के अंदर, यानी कि लगभग 9.5 साल कह सकते हैं, मनोहर लाल जी ने प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का काम किया हो, और प्रदेश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वातावरण खड़ा किया हो, तैयार किया हो, प्रदेश के आम जनमानस का मन इस बात के लिए बनाया हो कि प्रदेश को आगे लेकर के जा सकती है, तो पारदर्शी व्यवस्था लेकर के जा सकती है, और प्रदेश के अंदर पारदर्शी व्यवस्था खड़ी भी की, चाहे वो नौकरी देने के मामले में हो, या फिर ट्रांसफ़र के मामले में हो, या गरीब कल्याण की योजनाएं देने की व्यवस्था खड़ी करने के मामले में हो। ऐसे सब मामले, मैंने जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया सुना नहीं उसका बयान, लेकिन आपके बयान को सुरेंद्र जी मैं सही मान करके चलूं, जिन लोगों की राजनीतिक बुनियाद भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हो,
जिन लोगों की रग रग में भ्रष्टाचार हो, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी, वो मनोहर लाल जी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर सारी पुरानी व्यवस्था जो चरमरा गई थी उसको, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया हो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, इस प्रकार के लोग इस प्रकार की बोलबानी अपनी जारी रखें। ये तो वो हरियाणा की जनता की मन की मुराद पूरी करने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की दाएं बाएं की बातें करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने ऐसे लोगों को पहले भी ज़मीन सुंघाने का काम किया और भविष्य में भी कर देंगे। तो बीजेपी क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि कहने की जिस तरीके से आप सख्त कहने की भ्रष्टाचार की बात करो कि उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे हम, क्योंकि जेजेपी यानी कि 10 के 10 विधायक आपको समर्थन था उनका। हम रामकुमार गौतम की बात करें, वो आज से नहीं कह रहे, रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, हालांकि जेजेपी की ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे विधायकों ने सरेआम कहा है कि तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा के खा रहे हैं। देखिए, तो उन्हीं के परिवार के लोग थे ना, वही मैं बात, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि इन्हीं की पार्टी के लोग, वो कहने की बात नहीं है। विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी इन लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, किसी के खिलाफ भी अगर कोई मामला आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, मैं एक बात कई बार कहता हूँ कि चक्की जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये धीरे बेशक पीसती है लेकिन बहुत गजब का पीसती है। आएंगे वो लोग, ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आता है ना। जिन लोगों ने हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता के माध्यम से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई तो होनी ही होती है और होगी, भविष्य में होगी। वही इसको दूसरी तरफ से देखें, विपक्ष के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि कहने की जो ये समझौता इनका अलग अलग हुआ है, गठबंधन जो तोड़ा है, ये गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये था भैया अगर जेजेपी को साथ रखेंगे तो इनको नुकसान होगा, तो कैसे इनको बाहर रख के फायदा उठाया जाए। तो भूपेंद्र हुड्डा तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ है। देखिए, हुड्डा साहब को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किससे गठबंधन करे, किससे ना करे, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हुड्डा साहब को चिंता करनी चाहिए कि उसकी पार्टी का अब तक संगठन नहीं बन पाया। उदय भांजी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इससे पहले कुमारी शैलजा थी कि अपनी पार्टी को खड़ा कर पाए क्या? अपनी पार्टी को वो नहीं खड़ा कर पाए, अपनी टिकटें वो नहीं घोषित कर पाए, और वो चिंता भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से हुड्डा साहब को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान दीजिए और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इसकी चिंता अगर करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करनी, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करनी है तो हरियाणा की जनता की चिंता करनी है। चिंता हम लोग कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। अभी चुनावी मौसम में बहुत सारे नेता कहने की पार्टी को छोड़कर इधर से उधर जा रहे हैं, और बहुत सारे नेताओं की बात करूं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक बड़ा नाम है हरियाणा का, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, तो इसका बीजेपी को कोई नुकसान होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ, अगर कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी नाराज़ होकर के जाता है तो उसको नुकसान होता है, लेकिन इनके जाने का नुकसान नहीं, इनके जाने का मैं फ़ायदा मानता हूँ। क्योंकि जितना मान सम्मान इस परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मुझे लगता है कि शायद, देखिए मैं इनकी, इस परिवार की इज्जत बड़ी करता आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने मान सम्मान के काबिल ये लोग हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह सांसद बने, मोदी जी के कैबिनेट में जाने के लिए लोग तरसते हैं। ये कैबिनेट मंत्री रहे, भारत के सबसे बड़े मंत्रालय के मुखिया रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, फिर बाद में इस्पात मंत्रालय लोगों को मिला। इनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, वो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर गई, और उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह इनके पुत्र, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर सांसद बने। जो कांग्रेस उनको बार बार पदों के लिए तरसाती थी, तड़पाती थी, जिसके लिए उनको अपनी पार्टी भी छोड़नी पड़ी थी। तिवारी कांग्रेस में गए थे ना, ये हैं क्यों गए थे? क्यों गए थे? ये कांग्रेस पार्टी ने इनका तिरस्कार किया, इसलिए गए थे ना। बार बार कांग्रेस पार्टी में इनका तिरस्कार हुआ, बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी इसलिए कि कांग्रेस में इनका तिरस्कार हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एक कार्यकर्ता भी अगर पार्टी छोड़ता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है। पार्टी का कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता एक किस्म से वो रोता है, लेकिन इनके जाने का उल्टा मामला हुआ है, क्योंकि इन्होंने
भारतीय जनता पार्टी ने जो इनकी कदर की, इनको सम्मान दिया, इन्होंने उस बात की कदर नहीं की, तो अब हिसार की जनता भी अब इस चुनाव में देखेगी, हिसाब किताब तो पूरा करेगी ना, हिसार की जनता भी करने वाली है। बराड़ साहब, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, इस तरीके के नारे आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं और मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं आप लोग जनता के बीच लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात करूँ, खासकर राहुल गांधी की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है वो फेल हो चुकी है। जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे तो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। वो सीधा सीधा ये कह रहे कि 400 पार नहीं, ये जो बीजेपी 150 पार भी नहीं कर पाएगी। उनके दावे को, उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की विश्वसनीयता कितनी है बार बार सिद्ध हो चुकी है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के मुखिया रहते हुए वो कितने ही प्रदेशों के चुनाव में गए, उस पूरे परिवार ने, गांधी परिवार से लेकर के कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने नरेंद्र मोदी जी को कितनी बार भला बुरा कहा, कितनी बार उनको गालियां निकाली, नीच शब्द तक उनके लिए प्रयोग किए और किस प्रकार से दुष्प्रचार किया, इसकी हम कितनी भी चर्चा करें वो थोड़ी है। तो इसलिए देश की जनता और ख़ास करके वो गरीब व्यक्ति जो कभी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था, उसमें राहुल गांधी ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो चुकी है। आज राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की छोटी छोटी ओछी ओछी बातें करके विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता उसके चरम पर है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। आज अगर दुनिया के अंदर कोई इस बात के लिए विख्यात है कि जो कहा वो किया, तो नेता है तो नरेंद्र मोदी और पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बेशक वो जनसंघ का स्वरूप था, धारा 370 खत्म करने की बात कही थी ना। अब भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में जो पार्टी 2 सीट से शुरू हुई और आज 303 सीट लेकर के और 5 अगस्त 2019 को दोबारा सत्ता में आते ही धारा 370 को ख़त्म कर दिया। राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम हुआ, जो बहुत पुराना 500 साल से पुराना हमारे देश की, जो हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का सपना था। आज देश के अंदर समान आचार नागरिक संहिता जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड जैसा भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश जिसने उसको लागू कर दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इस देश के अंदर लागू होना था, उसके लिए कह दिया है कि हमने जो व्यवस्था खड़ी की है उसको हम 100% लागू करने का काम करेंगे। ऐसे जो काम करके दिखाए हैं और देश की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया, उसके अंदर विश्वास पैदा किया है। देखिए, देश की जो हमारी व्यवस्था है देश को आगे बढ़ाने की, वो विश्वास खो चुकी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत और सशक्त नेतृत्व ने उसमें एक विश्वास पैदा किया। आज देश के युवा को लगने लगा है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, दुनिया में ऊंचाइयां अगर छू सकता है भारतवर्ष, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छू सकता है। ये करके दिखाया है, ये नारे की बात नहीं है। राहुल गांधी जी केवल नारे की बात करते हैं, जो नारा कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था देश से गरीबी मिटाने का, वो नारे और लारे साबित हुए और यहाँ जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता को विश्वास है, चाहे वो युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, इन सभी वर्गों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है जितना शायद वो खुद के ऊपर नहीं करते। इसलिए राहुल गांधी जी कुछ भी कहें, उनकी बातों को, उनके जुमलों को देश की जनता समझ चुकी है और नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आने का मन बना चुकी है। शुक्रिया बराड़ा साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुभाष बराला, जिन्होंने कहीं न कहीं साफ तौर पर जहां बीजेपी सरकार के जो 10 साल का शासन रहा है उसकी उपलब्धियां बताई और साथ साथ ये भी कहा कि जो बीजेपी ने कहा था वो करके दिखाया है। और इसी के दम पर, इसी बात पर कहीं न कहीं जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, वो इनको इस बार फिर यानी कि तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार लाने जा रही है। लेकिन आप जो मतदाता है, जो इन नेताओं को कहीं न कहीं दिल्ली संसद तक भेजते हैं, तो आखिर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटों को लेकर आश्वस्त है, आखिर 10 में से कितनी सीटें जो है वो बीजेपी जीतने जा रही है? इसको लेकर कमेंट जरूर करें।